दिस इज़ बापुन त्रिपाठी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक नया एपिसोड लेके आया हूँ, जो कि आपको पासपोर्ट कैसे अप्लाई करने का, जो कि आपको मैं बताने वाला हूँ कैसे पासवर्ड अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल सा प्रोसेस है पासवर्ड, क्योंकि मैंडेटरी रहता है सब लोगों को कि फॉरेन कंट्री विजिट करने के लिए, जो कि हमारा इंडिया गवर्नमेंट द्वारा किया दिया जाता है। जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ कैसे सिंपल सा तरीका से, विदाउट नो एजेंट्स, कुछ भी एजेंट का ज़रूरत नहीं है, सिंपली मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, पहले से प्ले स्टोर को हमको जाना पड़ेगा। एक एम पासपोर्ट सेवा नाम का एक एप्लीकेशन हमको डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके बाद डाउनलोड करने के बाद नॉर्मल गूगल प्ले स्टोर से मिल जाता है। डाउनलोड करने के बाद ओपन करना पड़ेगा। ओपन करने के बाद पहले हमको क्या करना पड़ेगा, जो हमारा एग्जिस्टिंग यूजर में नहीं, हमको ये करना पड़ेगा, न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। पहले हमारा जो भी मैसेज, मैं जैसे उड़ीसा से बिलोंग्स करता हूँ, तो मेरा जो है पासपोर्ट ऑफिस भुवनेश्वर में डालता हूँ। जैसे आप सपोज रांची से बिलोंग्स कर रहे हैं, आपका जो पासपोर्ट ऑफिस शो कर रहा है, इसे डाल सकते हैं। तो मेरा नाम है जो भी है, मैं मेरा नाम डाल देता हूँ। मेरा गिवन नेम एंड सर नेम जो है आपका डाल दीजिए, और जो डेट ऑफ बर्थ है सबका, जो भी तुम्हारा जो डेट ऑफ बर्थ है वो डाल दीजिए। देखिए, डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद पहले हमको ईमेल आईडी डालना पड़ेगा। जैसे मेरा ईमेल आईडी मैं भी डाल देता हूँ। देखिए, ईमेल आईडी डालने के बाद पहले आपको नेक्स्ट को जाना पड़ेगा, जो कि डू यू वांट योर लॉगिन आईडी टू बी सेम एज ईमेल आईडी, ये सबको कर देने का। सपोज आप रखना चाहते हो तो आप रख सकते हो, सपोज आपको दूसरा आईडी देने का तो डाल सकते हो। जैसे मेरा पासवर्ड भी मैंने डाल देता हूँ। मेरा जो भी पासवर्ड है मैं डाल देता हूँ, और पासवर्ड डालने के बाद कंफर्म करता हूँ। आप लोगों भी जो आपको जैसे पासवर्ड करने का, आप भी डाल दीजिए। तो हिंट्स क्वेश्चन, जैसे जिधर सपोज आप पासवर्ड कभी भी फॉरगेट कर चुके, भूल चुके हैं, तो इसको रिकवर करने के लिए एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको पूछता है। तो जैसे मैंने फेवरेट कलर डाल दिया है, मेरा जो भी फेवरेट कलर है मैं डाल दिया है। तो वो डालने के बाद आपको जो कैप्चा कोड आएगा, कैप्चा कोड को डाल देने का। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, कोई भी एजेंट का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपने आप ही खुद कर सकते हैं। आप सबमिट के बटन पे प्रेस कर दीजिए। देखिए, थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन द पासपोर्ट सेवा पोर्टल। ऑलरेडी आपका जो पासपोर्ट जो हमारा लिंक है, वो ऑलरेडी आपको मेल आईडी को गया है, चला गया है। तो आप उसी के जाके मेल चेक कर सकते हैं, और वो जो अकाउंट है उसको एक्टिवेट कर सकते हो। पहले हमको जाके मेल चेक करना पड़ेगा। जैसे वो मेरा मेल आईडी है, मैं चेक कर रहा हूँ आया है कि नहीं आया है। देखिए, आ गया है। तो उसको मैंने जो भी है उसको टैप करने का। देखिए आया, कॉन्ग्रेचुलेसन यू हैव बीन रजिस्ट्रेटेड सक्सेसफुल ऑन पासपोर्ट सेवा। तो ऑलरेडी आ गया है। तो उसके बाद हमको जो लिंक आया है उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। जैसे हमारा आ गया, तो मेरा जो ईमेल आईडी है मैं डाल देता हूँ। उसका जो यूजर आईडी आपने डाला था, सपोज आपने कोई भी ईमेल आईडी डाला होगा, उसको डाल दीजिए जो जैसे दिया है आपने, मैं आपको दिखाया। देखिए, ऑलरेडी मैंने जो भी मेरा जो यूजर आईडी है मैंने डाल दिया है, और सबमिट का बटन को प्रेस करना पड़ेगा। सबमिट का बटन को प्रेस करने के बाद शो हो गया, योर अकाउंट हैज़ बीन एक्टिवेटेड सक्सेसफुली। मेरा जो अकाउंट था वो सक्सेसफुली एक्टिवेटेड हो गया है। तो मैंने अभी जो भी है, मैं गया फिर से वो वाला पेज को, एम सेवा जो एप्लीकेशन का पेज है, मैंने फिर से आ गया, और उसके बाद बैक बटन प्रेस करूँगा। उसके बाद एग्जिस्टिंग यूजर लॉगिन करने के बाद जो मेरा आईडी है, जैसे मेरा ईमेल आईडी था bavuntripathi57@gmail.com, मैंने जो मेल आईडी था तो मैंने डाल दिया, ऑलरेडी आ गया है। जैसे मेरा पासवर्ड भी डालना पड़ेगा मेरे को, पासवर्ड भी मैंने डाल दिया, और जो कैप्चा आ रहा है उसको डालना पड़ेगा। देखिए, कैप्चा डालने के बाद ऑटोमेटिक वो मेरे को ले जाएगा अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट। सपोज आपको एक नया पासपोर्ट बनाने का है, तो आप नया पासपोर्ट बना सकते हो। और जैसे आपको पुलिस क्लियरेंस का सर्टिफिकेट जैसे बनाना है, तो इधर से आप बना सकते हो। और जो आपने जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट किया है, वो जो व्यू में जाकर चेक कर सकते हो। मेरे को फ्रेश पासपोर्ट अप्लाई करने का, तो मैंने उसको टैप किया। तो वो बोल रहा है कि फिल करने के लिए फॉर्म। सपोज मैं उड़ीसा से बिलोंग्स करता हूँ, तो उड़ीसा मैंने डाल दिया। आप भी जो स्टेट से बिलोंग्स कर रहे हैं उसी स्टेट को डाल दीजिए, जो भी डिस्ट्रिक्ट है आपका। जैसे मेरा केंद्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट है, उड़ीसा का केंद्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट मैंने डाल दिया है। तो उसके बाद अप्लाइंग फॉर फ्रेश पासपोर्ट, सपोज मेरे को नया पासपोर्ट बनाने का, तो मैंने फ्रेश पासपोर्ट डाल दिया। टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन, आपको नॉर्मल में चाहिए तो नॉर्मल में डालने का, तत्काल सपोज इमीडिएटली चाहिए तो थोड़ा चार्जेस ज़्यादा देना पड़ता है, तो इसी वजह से नॉर्मल डालना अच्छा रहता है।
बुकलेट टाइप 36 पेज को चूज करने का। दो टाइप का पासपोर्ट रहता है, एक 36 मतलब डिफरेंट नहीं रहता है, सेम रहता है, फिर भी एक 60 पेज का रहता है, मतलब ज़्यादा पेज उधर मिलता है। एंड 36 पेज को मैं डालता हूँ। देखिए पहले से जैसे हमने डाला था तो गिवन नेम, मेरा जो नाम है मैं डाल देता हूँ, सरनेम है जो डाल दिया। तो हैव यू एवर बीन नो अदर बाई नेम, सपोज आपको कुछ अलग नाम से कोई जानता है क्या, तो आपको नो करना पड़ेगा। हैव यू एवर चेंज योर नेम, सपोज आपने कुछ कभी चेंज किया है आपका नाम, तो आपका येस है तो आप येस कर दीजिए, आपका नो है तो नो कर दीजिए। तो डेट ऑफ बर्थ जो है आप डाल दीजिए। तो प्लेस ऑफ बर्थ, मेरा जो केंद्रापड़ा में मेरा जन्म हुआ था, तो इसी वजह से मैंने केंद्रापड़ा डाल दिया। जो भी स्टेट है, मेरा स्टेट उड़ीसा है, मैंने इसी वजह से उड़ीसा डाल दिया। डिस्ट्रिक्ट है, जो मेरा डिस्ट्रिक्ट था वो मेरा केंद्रापड़ा था, तो मैंने केंद्रापड़ा डाल दिया। आप भी डाल दीजिए, आपका जो भी है डिस्ट्रिक्ट वगैरह डाल दीजिए। उसके बाद जेंडर है, जेंडर मेल में मैंने डाल दिया। मैरिटल स्टेटस सिंगल है मैं। और सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, जो भी है तुम्हारा सिटीजनशिप इंडिया, सपोज आपका बर्थ प्लेस से है या रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन है और डिसेंट है। सपोज मेरा बर्थ प्लेस है, सब पैन कार्ड जो भी है, सपोज आपके पास नहीं है तो चलता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और वोटर आईडी सपोज आपके पास नहीं है तो चलेगा, तो मत डालिए, क्योंकि सपोज है आपके पास तो डाल सकते। एम्प्लॉयमेंट टाइप जो भी है, सपोज आप स्टूडेंट हो या गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या प्राइवेट एम्प्लॉय हो तो आप डाल सकते। सपोज नॉट एम्प्लॉयड हूँ, जो भी लोग जॉब करने के लिए चाहते हैं तो नॉट एम्प्लॉयड डाल सकते। तो इज आइदर ऑफ योर पेरेंट, इनके सब सपोज आपका पेरेंट या कोई रिलेटिव्स वगैरह गवर्नमेंट जॉब में है तो आप डाल सकते। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सपोज मैं ग्रेजुएशन एंड एबव पीजी किया हूँ, तो इसी वजह से मैंने ग्रेजुएशन एंड एबव मैंने डाल दिया है। इज एप्लीकेंट एलिजिबल फॉर नॉन ईसीआर कैटेगरी, सपोज जो लोग एम फार्म के, सपोज ग्रेजुएशन के से ज़्यादा पढ़ाई किया है तो उन लोगों के लिए नॉन ईसीआर रहता है। जो हमारा रहता है कि जैसे जैसे हमारा नेपाल हुआ, ये हुआ, भूटान हुआ, जैसे जो वीज़ा फ्री कंट्री रहता है उनके लिए एक नॉन ईसीआर रहता है, मतलब इमिग्रेशन चेक जो हमारा रहता है वो नहीं होता है उनके लिए, जो लोग पढ़ा लिखा होते हैं। तो इसकी वजह से विजिबलिंग डिस्टिंग्विशिंग मार्क जो हमारा रहता है, जैसे कुछ बॉडी में सपोज मार्क रहा, सपोज एक कुछ भी पॉइंट्स रहा तो डाल सकते हैं आप। जैसे मेरा ब्लैक जो ब्लैक पॉइंट इन माई लेफ्ट आर्म में है, एक छोटा सा पॉइंट है, तो इसकी वजह से मैंने डाल दिया। बस आधार नंबर डाल सकते हैं, सपोज मेरा आधार नंबर है जो डाल दिया। जैसे डाल दिया है आधार नंबर, तो एग्री में एग्री कर देने का। उसके बाद जो नेक्स्ट का बटन है, नेक्स्ट का बटन को टैप कर देने का। नेक्स्ट का बटन को टैप करने के बाद देखिए नेक्स्ट आने के बाद जैसे तुम्हारा पापा का नाम जो डाल सकते हैं, जैसे मेरा पापा का नाम मैंने डाल दिया, जो फादर का नेम है उसको डाल सकते हैं, और फादर का जो भी सर नेम है जो उसको डाल सकते हैं। और उसके बाद जो माँ का नाम है तो डाल सकते हैं। जैसे माँ का नाम मैंने डाल दिया है, और गार्डियंस नेम, सपोज तुम्हारा कोई गार्डियंस है तो डाल सकते हैं, अदर नहीं डालेंगे तो चलता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके बाद आप लोग एक डाल सकते हैं, जैसे तुम्हारा एड्रेस है, घर का एड्रेस है आपका, जैसे जिधर भी पासवर्ड आपको मिलेगा, तो जैसे मैंने मेरा जो एड्रेस है मैंने डाल दिया। और विलेज है, जैसे तुम्हारा जो भी विलेज है आप डाल सकते हैं, जो हमारा यहाँ विलेज है डाल दिया मैंने। उसके बाद जो हमारा स्टेट है ऑटोमेटिक आ जाता है, और डिस्ट्रिक्ट भी आ जाता है। पुलिस स्टेशन है मेरा केंद्रापड़ा टाउन है, तो इसकी वजह से मैंने पुलिस स्टेशन भी डाल दिया। आपका भी जो पुलिस स्टेशन है आप भी डाल सकते हैं। उसके बाद आपको जो पिन कोड है आप डाल सकते हैं, मोबाइल नंबर भी आपने डाल दिया। तो इज परमानेंट एड्रेस अवेलेबल येस पे डाल दीजिए। तो इफ़ योर परमानेंट एड्रेस सेम है, सपोज आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है तो सेम है, तो परमानेंट एड्रेस सेम है, तो एक ही जगह पे आप रह रही है, सपोज आप दूसरी जगह पे रह रही है तो दूसरी जगह डाल दीजिए। तो उसके बाद नेक्स्ट के बटन को ट्राई कीजिए, देखिए, और वो बोल रहा है कि सपोज कुछ चेंजेस करना है तो चेंज नहीं कर सकते फ्यूचर में। सपोज आप बराबर चेक कर देने का, सपोज आपको और एक बार चेक करने का, तो सेव डिटेल्स में टैप करके मेरे को कुछ चेंजेस करने का नहीं है, इसी वजह से मैंने नेक्स्ट को डाल दिया, क्योंकि मैंने जो भी डाला है तो बराबर डाला है, तो इसकी वजह से। उसके बाद जो कि आपने इमरजेंसी कॉन्टैक्ट, जैसे तुम्हारा जो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट, तुम्हारा भाई का नाम, पापा का नाम भी डाल सकते हैं। जैसा मेरा भाई का नाम डाल दिया है,
जैसे मेरा भाई का नाम डाल दिया है, भाई का नाम डालने के बाद भाई का जो मोबाइल नंबर है डाल दिया है मैंने। मोबाइल नंबर डालने के बाद जैसे उसका टेलीफोन नंबर या ईमेल आईडी डाल सकते हैं। ईमेल आईडी जैसे मैंने कुछ भी डाल दिया, जो हमारा ईमेल आईडी था भाई का उसको डाल दिया। उसके बाद जो हमारा हैव यू एवर हेल्ड एनी आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, सपोज आपके पास कुछ भी, जैसे हमारा नेपालीज लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, तो इसके कुछ है क्या नहीं। तो डिटेल्स ऑफ प्रीवियस करेंट डिप्लोमेटिक ऑफिशियल पासपोर्ट, सपोज आपने कभी पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था क्या, कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है क्या, वो नहीं है तो तुम्हारे पास, तो नो कर सकते। हैव यू एवर अप्लाइड फॉर पासपोर्ट बट नॉट इशूड, जैसे तुम्हारा पहले से तुमने अप्लाई किया था कि नहीं किया था, वो भी टैप कर सकते हैं तुम लोग, और उसको नो कर दीजिए। और उसके बाद नेक्स्ट को टैप कर दीजिए। टैप करने के बाद ये सब जो भी पढ़ने का ज़रूरत नहीं, मैं आपको बोलता हूँ, कुछ भी और टेंशन नहीं है, आराम से नो 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 करके जाइए। और सपोज आपको पढ़ने का तो पढ़ दीजिए, जैसे हमारा आपका जो भी है कुछ गवर्नमेंट का ऑथर, जैसे तुम्हारे पास आगे पहले से पुलिस केस था या नहीं था, ऐसे कुछ मांग रहा है। जैसे हमारा कुछ नहीं था, तो इसी वजह से ऐसे ही आएगा। जो पासपोर्ट है वो नेक्स्ट को पासपोर्ट डिटेल्स वेरिफिकेशन, मतलब ऐसे ही आएगा तुम्हारा जो भी पासपोर्ट आएगा, तो पोस्ट ऑफिस थ्रू में जैसे वो आएगा, जैसे तुम्हारा ऐसे ही पासपोर्ट आएगा। तो उसके बाद चेक करने के बाद जैसे तुम्हारा प्रूफ ऑफ बर्थ क्या देना चाहते हैं, जैसे मैंने आधार कार्ड देना चाहता हूँ। प्रूफ ऑफ रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट्स में से मैंने भी आधार कार्ड देना चाहता हूँ। इतना सारा डॉक्यूमेंट्स है, आप कोई कौन सा भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, जितना भी है आप कुछ भी दे सकते हैं। इधर भी देखिए कितना सारा डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है, जो भी आपका मन करे दे सकते हैं। तो मैंने सपोज आपको 50 रुपीज़ का एक पेड सर्विस देना पड़ेगा, जैसे पासपोर्ट ऑफिस से जो भी डिटेल्स आएगा वो मैसेज में आपको मिल जाएगा, जो भी नोटिफिकेशन आपको मैसेज में मिल जाएगा। मेरे को नहीं चाहिए तो मैंने नहीं लिया है, तो इसकी वजह से आई डू नॉट वांट टू ऐसे करने का, जैसे मेरे को वो सर्विस SMS सर्विस नहीं लेने का, तो इसी वजह से मैंने नहीं लिया है। तो उसके बाद मैंने जो भी प्लेस है मैंने चूज कर लिया और एग्री पे प्रेस कर लिया। एग्री को बटन को प्रेस करने के बाद जो हमारा सबमिट के बटन है, सबमिट फॉर्म को प्रेस करने के बाद ऑलरेडी मेरा सबमिट हो गया है। तो इसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे हमारा होम को चले जाने का, और बाद में देखिए जो हमारा व्यू सेव्ड और सबमिटेड एप्लीकेशन को जाने का। देखिए मेरा जो भी पासपोर्ट आया था तो मैंने अप्लाई किया, अभी देखिए हो गया है, शो कर रहा है। तो उसके बाद हमको व्यू एप्लीकेशन, सपोज आपको कुछ चेंजेस करने का तो आप चेंजेस कर सकते। देखिए पेमेंट स्टेटस मैंने पेमेंट नहीं किया है, तो पेमेंट करने के बाद सपोज मेरे को करने का, तो देखिए इधर आप लोगों को जाने का डायरेक्टली, इससे जाके पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट, जैसे ये SBI का हुआ कि जो भी हुआ, जैसे आप पेमेंट करके देखिए इधर आया, पेमेंट आया, जैसे आपका जो भी है, मेरा डिस्ट्रिक्ट का उड़ीसा का जो जो अवेलेबल है वो सब शो कर रहा है। तो इसकी वजह से मैंने सपोज ये चूज किया, आपका भी ऐसे ही शो करेगा, जैसे आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट आपने डाला होगा कि स्टेट डाला होगा, आपका हिसाब से शो करेगा। जैसे मैंने पोस्ट ऑफिस बरागढ़ दिया कि पोस्ट ऑफिस केंद्रापड़ा दिया, तो वो भी मेरा को शो करेगा। तो उसके बाद आप लोगों को जो कैप्चा कोड आता है वो PS के ऑफिस का एड्रेस भी शो कर रहा है, तो इसको भी आप जाके चेक कर सकते हो। जैसे मैंने वो जो कैप्चा कोड होने के बाद डालने के बाद मैं अभी जा रहा हूँ, चेक करने वाला हूँ, देखता हूँ क्या हो रहा है। तो उसके बाद देखिए प्लीज़ कंप्लीट योर ट्रांजैक्शन पे एंड बुक अपॉइंटमेंट, जैसे ये होने के बाद आप जा सकते हैं नेक्स्ट पेज को पेमेंट करने के लिए। जैसे आपको SBI नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, अदर बैंक नेट बैंकिंग करने के लिए 6 रुपीज़ का चार्जेस लगता है। स्टेट बैंक डेबिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं, अदर बैंक डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, UPI से, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। जैसे आप पेमेंट कर दीजिए, उसके बाद आपका हो जाएगा। पासपोर्ट ऑफिस को सिर्फ वो होने के बाद मैं आपको दूसरा वीडियो लेके आऊँगा, कैसे पासपोर्ट ऑफिस में आया, कैसे डॉक्यूमेंट्स बनवाया, कैसे चेक किया, ऐसे आपको दिखा सकता हूँ। मैं आपको दिखाने वाला हूँ कैसे मेरे पासपोर्ट आया है, और मेरा पासपोर्ट को ऑफिस को कितना बजे विजिट करने वाला हूँ मैं, और कितना बजे मेरा अपॉइंटमेंट है, मैं आपको दिखाने वाला हूँ। देखिए मैंने पेमेंट कर दिया। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद जैसे मेरा जो भी है मैं चेक कर सकता हूँ, व्यू सबमिटेड एप्लीकेशंस में जाके चेक कर सकता हूँ। देखिए मैंने पेमेंट सक्सेसफुल शो करा है। देखिए पेमेंट स्टेटस भी मैंने ट्रैक कर सकता हूँ। देखिए सक्सेसफुल हो गया है मेरा पेमेंट स्टेटस। और उसके बाद सपोज मैं जाऊँगा अभी और दूसरा चेक ट्रैक पेमेंट स्टेटस में हुआ अपॉइंटमेंट हिस्ट्री।
सपोज मैंने जो भी अपॉइंटमेंट है मेरा कल 2 तारीख को आने वाला है, तो इसी वजह से मैं 2 तारीख को जाऊंगा। स्टेटस एक्टिव है 9:30 में आपका ऐसे ही शो करेगा। उसके बाद आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, जो मेरा केंद्रापड़ा हेड पोस्ट ऑफिस में जाना के लिए मैंने बुक किया है, तो इसकी वजह से जो भी हमारा सपोज चालान रिसिप्ट आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। जैसे आपका भी जो रिसिप्ट है आप देख सकते हो कितना रुपीज़ का, मेरा 1500 रुपीज़ को पेमेंट करना पड़ा। इसकी वजह से देखिए आपको दिखा देता हूँ 1500 रुपीज़ के लिए। और उसके बाद व्यू एप्लीकेशन मैनेज अपॉइंटमेंट, सपोज आपको रीशेड्यूल करवाना है। सपोज मेरे को 2 तारीख के कुछ काम है कि उसी टाइम के अंदर मैं पहुंच नहीं पाऊंगा, तो इसकी वजह से मैं भी रीशेड्यूल कर सकता हूँ। फ्री में 2 बार हो सकता है, 2 बार होने के बाद आप चेंज भी कर सकते हैं। सपोज मैंने अभी अप्लाई करना नहीं चाहता हूँ क्योंकि मैं 2 तारीख को जाना चाहता हूँ, इसी वजह से मैं नहीं अप्लाई किया। सपोज आपको कैंसिल भी करना है अपॉइंटमेंट, तो भी आप कैंसिल भी कर सकते हैं। ऐसे ही आपका सिंपल सा तरीका था, मैं आपको बता दिया। सपोज वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और आपका जो भी फ्रेंड लोगों के साथ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए आपके फ्रेंड लोगों के साथ। एंड सपोज आपको कुछ भी हेल्प मिला है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। कुछ भी प्रॉब्लम आया तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आप। ओके, थैंक यू, जय जगन्नाथ, बाय।